हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की हम मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर जो है कवर करेंगे। अगर आपको मेक आईएएस, दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस को या फिर संस्कृति जीएस वर्ल्ड की पीडीएफ डाउनलोड करना है यूपी पीसीएस के लिए, आप हमारे ऐप पर चले जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ऐप से आप लोग जो है पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके आप जो है प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो देर मत करिए, जरूर आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आता है कि सरदार सरोवर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। किसकी बात की जा रही है? सरदार सरोवर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। कहां पर है? नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। 1450 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन इसमें संभव है, ये भी बात सही है। अगर हम बात करें ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। अब आपको एक चीज और भी याद रखना है, इस बांध की ऊंचाई की बात कितनी है? क्या बात की जाए, बांध की ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे 163 मीटर है। किससे बात की जा रही है? आधार तल से 163 मीटर है। अच्छा, दो चीजें और आपको ये रखना है। जो विद्युत वितरण है, 1450 मेगावाट का जो विद्युत वितरण है, ये आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान को बांटा जाता है, डिवीजन किया जाता है। अब मध्य प्रदेश में अगर बात किया है तो 57% प्राप्त होता है, वहीं राजस्थान के बात किया 27% प्राप्त होता है। ये भी कभी कभी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना जिनको लाभ मिलता है वो आपके गुजरात को, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये चारों राज्यों को आपको सरदार सरोवर परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे विचार किया जाए, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, तो कौन सी कह रही है? इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है, ये भी करेक्ट है। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध कहा जाता है, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो बी रहेगा आपका ऑप्शन, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके इंदिरा सागर परियोजना के बारे में करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भागड़ा बांध का निर्माण 1963 में पूरा हुआ, क्या सही है? तो आप कहेंगे जो भागड़ा बांध है आपके 1963 में पूर्ण हुआ था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इस बांध का जलाशय जो है गोविंद सागर कहलाता है, बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा, भागड़ा जो बांध बना है किस नदी पर बना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आप कहेंगे सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सी? सतलज नदी पर बना हुआ है। और भागड़ा नागल जो बांध है, इसके कमांड क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? हिमाचल प्रदेश आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आएगा और राजस्थान राज्य आएंगे। ये चारों राज्यों को आप बात की जाए तो भागड़ा नागल बांध के बारे में करेक्ट है, आपके ए वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन सही है। भागड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जैसे कि अभी हमने आपको बताया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इसमें दिल्ली का ऑप्शन आ गया, गलत है ना? तो आप कहेंगे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आपका ऑप्शन यहाँ पर भी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या विचार करना है? कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, तो कृष्णराज जो सागर बांध है वह कावेरी नदी पर है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। वृंदावन उद्यान कृष्णराज सागर बांध के समीप है ना? जो वृंदावन उद्यान है वो कृष्णराज सागर बांध के समीप है, ये भी करेक्ट है। कावेरी जल विवाद 4 राज्य सम्मिलित है, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है। कावेरी जो जल विवाद है वो आपके 4 राज्य नहीं है, 3 राज्य हैं, एक आपका यूनियन टेरिटरीज है। कौन कौन से राज्यों के बीच में है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक राज्य के बीच में और केरल राज्य के बीच में विवादित है, और पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में विवादित है। 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरीज के बीच में कावेरी जल विवाद जो है विवादित है। तो केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पुराना है जल विद्युत शक्ति संयंत्र है, और किस स्थान पर? तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई 1897 में स्थापित किया गया था, सिद्रापोंग दार्जिलिंग में। कहां पर? सिद्रापोंग जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, यहां पर आपका जो है भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र को 1897 में स्थापित जो है किया गया था, 19वीं शताब्दी के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागार्जुन सागर परियोजना के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में, इस परियोजना का जो निर्माण है वो 1967 में पूरा हुआ था, 1967 में, और कृष्णा नदी पर है स्थित है। बिल्कुल बात ठीक कह जा रही है कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और 1967 में यह जो है पूरी हुई थी। इसका दूसरा ऑप्शन आता है कि इस पर बने बांध की ऊंचाई लगभग 125 मीटर है, और यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा
चिनाई बांध है, तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है यह परियोजना दो राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैली हुई है, तो आपका ऑप्शन कहेंगे ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन तीनों सही रहेंगे, तो डी वाले पे हम कहेंगे तीनों ऑप्शन आपकी करेक्ट है नागार्जुन सागर परियोजना के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड बांध के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। हीराकुंड बांध के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यह परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड जो बांध परियोजना है वो महानदी पर है, किस राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में, बिल्कुल सही है। बांध की जो ऊंचाई है लगभग 61 मीटर है और मुख्य बांध की लंबाई 4801 मीटर है, 4801 मीटर है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है ना। हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है, ये भी याद रखना है। हीराकुंड जो बांध है वो है विश्व का सबसे लंबा बांध के रूप में इसको जो है ख्याति प्राप्त है, तो इसका सबसे लंबा बांध के रूप में इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो बिजली का उत्पादन करना है, जल का भंडारण करना है और सिंचाई के लिए उपयोग जो है हीराकुंड बांध के लिए किया जाता है। कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। अब बात की जा रही है कि इनमें से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सम्मिलित नहीं है चंबल घाटी योजना से, बल्कि 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर सम्मिलित हैं। अब कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे गांधी सागर। गांधी सागर क्या है, आप कहेंगे भाई चंबल घाटी योजना से संबंधित है। जवाहर सागर की बात की जाए तो जवाहर सागर भी आपका चंबल घाटी संबंधित है। गोविंद सागर नहीं है। गोविंद सागर किससे संबंधित है, आप कहेंगे गोविंद सागर सतलज नदी से संबंधित है और सतलज नदी के अलावा भागड़ा नागल बांध से संबंधित है। कौन सी, भागड़ा नागल बांध से आए संबंधित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात किया है, ये भी आपका संबंधित नहीं है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है और यह सोनभद्र जिले में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और यह रिहंद नदी से संबंधित है, रिहंद नदी से संबंधित है। तो आप कहेंगे तीसरा और चौथा संबंधित नहीं है, सी वाला कहेंगे ऑप्शन के चंबल घाटी योजना से तीसरा चौथा संबंधित नहीं है, जबकि गांधी सागर और जवाहर सागर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि चंबल परियोजना के बारे में विचार करें और यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चंबल परियोजना के बारे में, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, जिसकी ऊंचाई 62.17 मीटर है, 62.17 मीटर है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि यह जो आपका चंबल परियोजना है गांधी सागर बांध राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। तो आपकी गांधी सागर बांध तो हो जाती है मध्य प्रदेश में, जबकि जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर ये आपके कहां हो जाते हैं, राजस्थान में, तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन कहता है चंबल जो परियोजना है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की ज्वाइंट रूप से परियोजना है, संयुक्त परियोजना के रूप में जानी जाती है। आपका ऑप्शन रहेगा बी वाला, 1 2 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अब चारों में से एक गलत है, कौन सा गलत है, मिदनापुर जो नहर है वो कंसावती नदी पर है, जिसे कंसाई नदी भी कहा जाता है। तबा प्रोजेक्ट की बात की है, तबा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर नहीं है, तबा प्रोजेक्ट तबा नदी पर है। कौन सी, तबा प्रोजेक्ट जो है तबा नदी पर है, बी ऑप्शन गलत है। मैटूर जो डैम बना हुआ है, मैटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही है। ओकाई प्रोजेक्ट की बात किया है, ओकाई जो आपका प्रोजेक्ट है वो तापी नदी पर बना हुआ है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, एक तरफ आता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और एक तरफ नदियां हैं, कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित है। जैसे बात किया है इडुक्की, इडुक्की जो परियोजना है वो आपकी केरल राज्य में है, केरल राज्य के अलावा पेरियार नदी पर बनी हुई है। माता टीला बांध की बात की है, माता टीला परियोजना की बात की है, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, याद रखना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और यह बेतवा नदी पर जो है बनी हुई है। नागार्जुन सागर परियोजना की बात की जाए, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य की परियोजना है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अलावा किस नदी पर है, तो आपके कृष्णा नदी पर बनी हुई है। और पोचमपाद परियोजना की बात की जाए, पोचमपाद परियोजना तेलंगाना राज्य की है और यह गोदावरी नदी पर बनी हुई है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। भाई दुलहस्ती हाइड्रो पावर जो स्टेशन है वह किस नदी पर है, तो आप कहेंगे पहले तो इसकी क्षमता कितनी है, तो क्षमता का जैसी नाम आ जाए आप कहेंगे 390 मेगावाट की इस पर जो है क्षमता है। दूसरी बात, किस नदी पर बनाया गया है दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो आप कहेंगे चिनाब नदी पर बनाया गया है। कौन सी, चिनाब नदी पर जो है इसको बनाया गया है। अब आता है कहां पर है, तो आप कहेंगे चिनाब नदी पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है और यह चिनाब नदी पर बनाया गया है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। भाई सिंगरौली जल विद्युत परियोजना कहां अवस्थित है, तो आप कहेंगे सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो है आपकी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के जिले में है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। कौन सा, सोनभद्र जिले में यह स्थित है।
अब सोनभद्र जिले में है सिंगरौली जल विद्युत परियोजना। मध्य प्रदेश पे टिक मत लगा देना, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली जल विद्युत परियोजना है, याद रखना है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र की बात किया है धारवाड़ तंत्र है। धारवाड़ तंत्र की बात किया है सबसे महत्वपूर्ण खनिज तंत्र है, क्योंकि इसमें लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, सीसा, टंगस्टन जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए खनिज में बात किया है तो धारवाड़ तंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विंध्यन शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो जो विंध्यन शैलें हैं, विंध्यन शैलों में जो है आपके भंडार चूना पत्थर के पाए जाते हैं, है ना। लाइम स्टोन के जो भंडार हैं वो विंध्यन शैलों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण आता है। अभिकथन कारण में कौन सा सही है? तो अभिकथन कहता है कि गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करती है। गोंडवाना शैल समूह क्या करती हैं? 95% कोयला क्या करती हैं? प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। कारण कहता है कि अधिकांश लोहे धात्विक और अलोहे धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह में पाए जाते हैं। तो भाई ये ऑप्शन आपका है तो सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है इसकी, क्योंकि कोयला जो है गोंडवाना शैल समूह से प्राप्त होता है, जबकि लोहे और अलोहे खनिज जो होते हैं वो धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त होते हैं। तो दोनों ऑप्शन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, लेकिन सही है। तो ए आर दोनों सही हैं, किंतु व्याख्या सही नहीं हो पा रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से लोहे अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। कहां पाया जाता है? धारवाड़ में पाया जाता है। मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। जो बेल्लाडीला की खान है वो है आपके छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हेमेटाइट लोहे अयस्क का खनन करती है। क्या सही है? आप कहेंगे भैया ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो बेल्लाडीला की खान है वो छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में है और हेमेटाइट लोहे का खनन का अयस्क करती है। मैग्नेटाइट लोहे अयस्क मुख्य रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। भाई ये गलत हो जाएगा। मैग्नेटाइट जो लोहा है वो अधिकांश रूप से कहां पाया जाता है? आप कहेंगे एक तो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, दूसरा गोवा राज्य में पाया जाता है, तीसरा आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, लेकिन उड़ीसा छत्तीसगढ़ में अधिकांश रूप में नहीं पाया जाता है। तो यहां पर बी रहेगा, केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार किस खनिज में है? भाई राजस्थान जो राज्य है किस चीज के लिए एकाधिकार प्राप्त करता है? तो आप कहेंगे जस्ता के लिए। पूरे भारत में अगर बात किया जस्ता जो है राजस्थान प्राप्त करता है एकाधिकार को, यह रखना है। नेक्स्ट आता है भारत में चांदी के उत्पादन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? तो भारत में चांदी के मामले में कौन सा करेक्ट है? राजस्थान राज्य में जावर की जो खान है वो चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी खान है राजस्थान में? जावर की खान। बिल्कुल ठीक है। भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। क्या सही लिखा है? अरे भाई सबसे ज्यादा जो उत्पादन है भारत में चांदी का राजस्थान राज्य में उत्पादन होता है, ना कि कर्नाटक में होता है। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहां पर भी आपका गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है, एक तरफ तांबा के क्षेत्र हैं, दूसरे आपके कौन से राज्य में पाए जाते हैं? जैसे चंद्रपुर की बात किया है, चंद्रपुर महाराष्ट्र राज्य में है। हासन की बात किया है, कर्नाटक राज्य में है। खम्माम की बात किया है, तेलंगाना राज्य में है। और खेतरी की बात किया है, राजस्थान राज्य में स्थित है। खेतरी को हम खेतड़ी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या कहता है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। बिल्कुल सही कहता है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत में बॉक्साइट के उत्पादन एवं भंडार दोनों में उड़ीसा राज्य के ऐसे स्थान पर है, पहले स्थान पर उड़ीसा राज्य का आता है। बिल्कुल बात ठीक है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि उड़ीसा में बॉक्साइट का जमाव खोंडलाइट श्रेणी की शिलाओं में पाया जाता है। ये भी ऑप्शन सही है। चौथा कहता है गुजरात में बॉक्साइट का मुख्यतः लोहेदरगाह और गुमला क्षेत्रों में पाया जाता है। लोहेदरगाह एवं गुमला आप कहेंगे गुजरात में, तो पहली बात तो जो है ही नहीं। ये आपके किस राज्य में है? आपका ऑप्शन रहेगा झारखंड राज्य में है स्थित है। कौन से? झारखंड राज्य में है। तो चौथा गलत है, केवल पहला दूसरा तीसरा सही है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अब्रक मीकक मेखला पाई जाती है? तो अब्रक की बात किया है कि अब्रक की भारत में सबसे बड़ी मेखला कहां पाई जाती है? आप कहेंगे हजारीबाग, गया, मुंगेर जिले में पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हजारीबाग, गया और जो मुंगेर जिले हैं अब्रक के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में जाना जाता है। ठीक है। चलिए अब्रक की राजधानी जो है कोडरमा जिला को कहा जाता है, ये बात और याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संगमरमर के संदर्भ पर विचार करें। संगमरमर, उसके संग मरना है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? उसके संग मरने के लिए कौन सा कथन सही होगा? तो संगमरमर का जो निर्माण है चूना पत्थर के कायंत्रण से होता है। क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है कि चूना पत्थर या डोलो स्टोन के कायंत्रण से इसका निर्माण होता है।
मकराना संगमरमर से ताजमहल का निर्माण हुआ है, तो आप कहेंगे ये भी कथन सही है। भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, सभी को पता होगा, ये भी सही है, डी ऑप्शन कहेंगे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में कोयला खनन के संदर्भ पर विचार करें। किसके बारे में? कोयला खनन के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए कोयला खनन के बारे में बात की जाए, भारत की प्रथम कोयला खान जो है रानीगंज में दामोदर नदी घाटी में खोजी गई थी। अब रानीगंज किस राज्य में है? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में है ना, वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, जहां पर कोयला की पहली खान जो है खोदी गई थी, बिल्कुल सही है। भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन का प्रारंभ कब हुआ था? 1774 ईस्वी में किया गया था, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कहां किया गया था? तो रानीगंज में ही किया गया था। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभिकथन कहता है कि लिग्नाइट निष्कर्ष कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% प्राप्त होती है। तो लिग्नाइट जो है आपके कैसा कहता है, आपकी निष्कर्ष मतलब कि बहुत ही लो कोटि का कोयला है जिसमें 35 से 40% जो है कोयला पाया जाता है ना। तो आपका ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर ये तो सही लिखा है। कारण कहता है कि भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख है, उत्पादक है। नहीं, झारखंड राज्य नहीं है, तमिलनाडु राज्य के नाम कहेंगे। कौन सा? तमिलनाडु राज्य की बात की जाएगी तब आप कहेंगे लिग्नाइट के उत्पादन में कोयला में तमिलनाडु राज्य जो है सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो कारण गलत है, केवल आपका ऑप्शन ए सही है, किंतु आर ऑप्शन यहां पर आपका गलत है। चलिए, एक तरफ कोयला क्षेत्र आता है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। कौन सा कोयला क्षेत्र किस अवस्थिति पर स्थित है? जैसे सुहागपुर की बात की जाए मध्य प्रदेश में है, गिरिडीह की बात की जाए झारखंड राज्य में है, माकुम की बात किया है असम राज्य में है, और नामचिक की बात किया है तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्या है? आपके सभी कोयला क्षेत्र है, कहां पर स्थित है इसकी हमने यहां पर बात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोयला क्षेत्र आता है और एक तरफ आता है भारत के राज्य। कौन सा कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? जैसे रंगीत घाटी की बात किया है सिक्किम राज्य में है, तंदूर की बात किया है तेलंगाना में, तंदूर रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, तंदूर एक कोयला क्षेत्र है जो कि तेलंगाना में है। बरोरा की बात किया है महाराष्ट्र राज्य में है, और लल मिटिया की बात किया है तो आपकी झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए विचार कर लिया जाए। भारत में खनिज जो है तेल की प्रथम पहचान 1860 ईस्वी में असम के मार्गिरिटा क्षेत्र में समीप की गई थी, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि भारत में पहला तेल जो कुआं है वो 1867 ईस्वी में माकूम असम में खोदा गया था। तो आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है पहला दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। भाई नवग्राम तेल क्षेत्र कहां पर है? तो आप कहेंगे गुजरात राज्य में नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, याद रखना है। गुजरात में और भी तेल क्षेत्र हैं, अब कौन कौन से हैं तो याद कर लो आप। एक आपका अंकलेश्वर है ना, कौन सा है? अंकलेश्वर आपका कोयला आपके तेल क्षेत्र है। दूसरा आपका कलोल, कलोल भी आपके गुजरात में ही तेल क्षेत्र है। तीसरा आपका है महसाना, महसाना आपका गुजरात में ही तेल का क्षेत्र है। और चौथा आपका यहां पर आता है कौन सा? बारकोल, बारकोल ये भी आपका क्या है? तेल का क्षेत्र है। और एक आपका नवग्राम है जो कि तेल क्षेत्र आपके गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक तरफ तेल शोधक कारखाना है, दूसरी तरफ राज्य है। जैसे नुमालीगढ़ की बात किया है, नुमालीगढ़ किस राज्य में है? तो आप कहेंगे असम राज्य में, क्या रखना है? नुमालीगढ़ असम राज्य में है। तातीपाका की बात किया है आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में है। कोयली की बात किया है आप कहेंगे गुजरात में है। बरौनी की बात किया तो आप कहेंगे बिहार राज्य में स्थित है, इसमें बिहार राज्य में स्थित है। आपका डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो शैल गैस है उसके संभावित भंडार किन बेसिनों में पाए जाते हैं? भारत में शैल गैस के भंडार किन बेसिनों में पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा गंगा घाटी बेसिन में पाए जाते हैं, असम के अराकान बेसिन में पाए जाते हैं, और कैम्बे बेसिन में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन रहेगा तीनों ही बेसिनों में आपके भारत में शैल गैस के भंडार देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ खनिज है। कौन सा केंद्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? जैसे मकूम की बात किया है, मकूम जो है आपके कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। जबकि डल्ली राजहरा की बात की जाए लोहे एस्के के लिए जाना जाता है। कोरापुट की बात किया है बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। चित्रदुर्ग आपका मैंगनीज उत्पादन के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसकी बात की जा रही है। तो बेल्लाडला जो है आपके कहां पर है? आप कहेंगे बेल्लाडला भी हमने आपको बताया था छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहां पर है बेल्लाडला? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो पहला वाला ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है। कमानगुंडी कहेंगे कर्नाटक में सही है, सिंहभूम झारखंड राज्य में सही है, और मयूरभंज आपके उड़ीसा राज्य में करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं कि भारत में जो थोरियम के बड़े निक्षेप पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? तो भारियम के
थोरियम के जो बड़े निक्षेप हैं वो आपके केरल में पाए जाते हैं, केरलम राज्य में जो है पाए जाते हैं। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। केरल के मोनाजाइट बालुका में केवल यूरेनियम पाया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया है केरल में थोरियम पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, सीरियम पाया जाता है, लैंथेनेसाइट्स पाया जाता है। तो आपके केवल यूरेनियम पाया जाता है तो ये चीज आपकी गलत हो जाती है। अगर ये लिखा हो जाता है कि केरल में यूरेनियम भी पाया जाता है तब तो ऑप्शन यहाँ पर ठीक होता, लेकिन केवल लग गया है तो मतलब कि ऑप्शन गलत है। चलिए, एक तरफ यूरेनियम आते हैं केंद्र और एक तरफ राज्य है। कौन से यूरेनियम केंद्र किस राज्य में स्थित है? जैसे दोमाई साइट की बात किया है तो आपके मेघालय राज्य में है स्थित है, याद रखना है किसमें, मेघालय राज्य में स्थित है। लंबापुर की बात की जाए आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। रोहेल की बात किया राजस्थान राज्य में स्थित है और गोगी की बात किया कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिए, ऑप्शन आपका ए वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे विचार किया जाए, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। बॉम्बे हाई जो तेल क्षेत्र है मुंबई के तट से कुछ दूरी पर ही स्थित है, बिल्कुल सही कह रहा है। बॉम्बे हाई तेल का क्षेत्र रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और कब खोजा था? 1974 में खोजा था। तीसरा ऑप्शन कहता है आलियाबेट तेल क्षेत्र खम्बात की खाड़ी के समीप स्थित है, तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके जब यहां पर सही हैं, आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? तो भारत में जो ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है वो कोयला है। सबसे ज्यादा कोयला जो है ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत माना जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक ऑप्शन गलत है। जैसे कैगा कर्नाटक में है, बिल्कुल बात ठीक है। आपके रावत भाटा राजस्थान में भी ठीक है। और ये क्या है? परमाणु विद्युत संयंत्र है ना, ये तो पता ही होगा ना। मुप्पानंदल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एन्नोर की बात किया, एन्नोर आपके आंध्र प्रदेश में नहीं है, एन्नोर आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन कहेंगे डी ऑप्शन यहां पर आपका गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मीठी बिरडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो मीठी बिरडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? आप कहेंगे यूएसए के सहयोग से। और मीठी बिरडी क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, किस राज्य में है? आप कहेंगे गुजरात राज्य में प्रस्तावित है। कहां पर? गुजरात राज्य में प्रस्तावित है। अमेरिका यूएसए के सहयोग से इसको जो है स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ गर्म जल के स्रोत हैं और दूसरी तरफ स्थिति है, तो एक गलत है। जैसे मणिकर्णिका की बात किया हिमाचल प्रदेश में है। ज्वालामुखी की बात किया, ज्वालामुखी आपके कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है क्या? वास्तव में हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू कश्मीर में है, तो बी ऑप्शन गलत है। कांगड़ा जिले के आसपास पड़ते हैं, है ना। 51 शक्तिपीठों में से ज्वालामुखी एक हिंदू धर्म का शक्तिपीठ है। अनहोनी मध्य प्रदेश में करेक्ट है और तप्त पानी आपके उड़ीसा राज्य में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ एल्यूमिनियम के संयंत्र है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। तो बात की जाए जैसे भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे क्या कहते हैं? बाल्को कहते हैं, और यह छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में है, बिल्कुल ठीक है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे इंडाल कहते हैं, उड़ीसा राज्य में है और यह हीराकुंड में स्थित है, करेक्ट है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे माल्को कहते हैं, लेकिन यह चेन्नई में नहीं है, ये कहां पर है? आपके सलेम जिला में है। कहां पर है? सलेम जिला में है। और सलेम जिला कहां पर है? आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो सी ऑप्शन गलत है। जबकि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कैसे हिंडाल्को कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ए बी डी सही थे, जबकि सी ऑप्शन यहां पर आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? जैसे बात किया है जो क्रोमाइट है, आयरन है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, बिल्कुल बात ठीक बात है। भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, डी ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। सूची एक आता है राज्य है, सूची दूसरे में मैग्नीज खदान के क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन सा मैग्नीज खदान का क्षेत्र है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में मंडला है। उड़ीसा में बात किया है कौन सा है? तो उड़ीसा में जैसी बात आ जाए तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा? कालाहांडी हो जाएगा। कर्नाटक में नाम आ जाए तो आप कहेंगे तुमकुर आ जाएगा। महाराष्ट्र में भंडारा आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है ना। हालांकि अलग अलग राज्यों में कई खदानें हैं, लेकिन जो ऑप्शन में पूछा गया है उस पर हमने अभी बात किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर एक गलत है। जैसे बात की जाए कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़, है ना, कोलकाता में कौन सा है? हुगली क्षेत्र टीटागढ़। छोटा नागपुर क्षेत्र में बात किया है तो आप कहेंगे शिवकाशी है क्या? नहीं नहीं, शिवकाशी कहां पर है? बेंगलुरु में है, तो आपका ऑप्शन बी वाला गलत है। मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ बिल्कुल सही है। और आपका अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र आप कहेंगे भरूच में, ये भी करेक्ट है। शिवकाशी आपके कहां पर है? कर्नाटक में बेंगलुरु में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य कौन से यहां पर दर्ज की गई है?
सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो कमी है वो आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य में कमी दर्ज जो है की गई है। मध्य प्रदेश में 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। अगर मध्य प्रदेश की बात पूछे जाए तो आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में दर्ज कमी की गई है। 459.36 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। तीसरे नंबर पर आपका लद्दाख का नाम आ जाएगा, यूनियन टेरिटरीज का, और चौथे नंबर पर आपका नागालैंड का नाम आ जाएगा, याद रखना है। तो सर्वाधिक कमी वृक्षावरण के मामले में मध्य प्रदेश में की गई है, याद रखिएगा। चलिए सूची 1 है, सूची 2 है, यहां पर मिलाना है। जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो आप कहेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान आपके नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान की बात की जाए आप कहेंगे मैसूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात की जाए तो आप कहेंगे शिमला में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान की बात की जाए तो आप कहेंगे राजमुंदरी में है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। चलिए बात की जाए अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान। अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान नैरोबी, नैरोबी कहाँ है, नैरोबी भारत में नहीं है, नैरोबी भैया एक देश है, केन्या देश में स्थित है अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात की जाए तो आप कहेंगे भोपाल में है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान की बात की जाए कहां पर है तो आप कहेंगे भैया ये बांदा में नहीं है, ये कहां पर है, झांसी में पड़ता है। कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सी ऑप्शन यहां पर गलत है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान की बात की जाए कहां पर है तो आप कहेंगे नई दिल्ली में स्थित है, भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी ऑप्शन आपके यहां पर सही थे, जबकि सी ऑप्शन यहां पर गलत था, जो कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई राष्ट्रीय नेशनल जो आपके हाईवेज हैं उन नेशनल हाईवेज को एक लंबाई में अवरोही क्रम में बताना है कि अवरोही क्रम में उनको कैसे लगाएंगे। तो आपका सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र राज्य, जहां पर 8,462 किलोमीटर में सर्वाधिक लंबाई है। दूसरे नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश, जिसकी लंबाई 12,123 किलोमीटर में देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पर आपका राजस्थान आएगा, जिसकी लंबाई 10,733 किलोमीटर देखने को मिलेगी। और चौथे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, जिसकी लंबाई आपको 9,263 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपका ऑप्शन पूछा जाए कि नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई में, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र सबसे टॉप पर, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर आपका अंतिम में मध्य प्रदेश राज्य आ जाएगा। तो ये 4 राज्यों का आपका क्रम की बात की जाए तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित राज्यों को प्रांतीय राजमार्गों के, अब बात की जा रही है अब नेशनल हाईवे की जगह स्टेट हाईवे के बारे में, है ना, एसएच के बारे में बात की जा रही है कि कुल लंबाई में अवरोही क्रम क्या है। तो नेशनल हाईवे में हमने बात की थी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आपका, और आपका कौन सा था, राजस्थान और मध्य प्रदेश। लेकिन अब स्टेट हाईवेज के मामले में बात कर रहा है, तो स्टेट हाईवे के मामले में भी आपका सबसे पहले तो महाराष्ट्र का ही नाम आएगा। लेकिन अब आपका उत्तर प्रदेश ना आते हुए महाराष्ट्र के बाद अब आपका नाम आ जाएगा कर्नाटक राज्य का, कर्नाटक के बाद आ जाएगा गुजरात राज्य का, गुजरात के बाद आएगा आपका राजस्थान राज्य। तो ये 4 राज्य आपके स्टेट हाईवेज के मामले में सबसे टॉप पर है। आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बारे में कौन सा सही है। यह दिल्ली मुंबई कोलकाता को जोड़ता है, तो भाई ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ये आपके दिल्ली मुंबई कोलकाता एवं चेन्नई को जोड़ता है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिल्ली मुंबई कोलकाता एवं चेन्नई को जोड़ता है। आप कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर कौन सा, ये पहला गलत हो गया। दूसरा है इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, बिल्कुल बात सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को, तो आप कहेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, सही है। पूरब पश्चिम गलियारा सिलचर से द्वारका को जोड़ता है। अरे भैया सिलचर से द्वारका को नहीं जोड़ता है, बल्कि सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। कहां पर, सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। तो चौथा भी गलत है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जबकि पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार किया जाए कि भारत में सबसे पहला रेल मार्ग 1853 में तैयार किया गया था। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और यह पहली ट्रेन मुंबई ठाणे से लेकर बॉम्बे के बीच में चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और इसकी कुल लंबाई की बात किया तो केवल 34 किलोमीटर थी, है ना, केवल 34 किलोमीटर थी। आप कहेंगे पहला और दूसरा सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। एक तरफ यहां पर आते हैं रेलवे जोन, एक तरफ आते हैं किस रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है। पूछ रहा है कि लेकिन इनमें से कौन सा सही नहीं है, गलत ऑप्शन यहां पर कौन सा है।
जैसे बात की जाए, जैसे उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय वो कौन सा है, तो आप कहेंगे गोरखपुर है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय की बात की जाए कौन सा है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भैया भुवनेश्वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। कौन सा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर गलत है। जबकि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपके कहां पर है, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय की बात की जाए तो आप कहेंगे इसका भी मुख्यालय कोलकाता स्थित है। और अगर बात की जाए आपके दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, है ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर स्थित है। ये भी ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर जो है गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहां पर जो है सही नहीं, मतलब गलत ऑप्शन यहां पर भी कौन सा है। सेंट्रल रेलवे, इसके यहाँ मुंबई है। वेस्टर्न रेलवे आप कहेंगे चर्च गेट है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे आपका प्रयागराज कैसे आ जाएगा, जब नॉर्थ की बात की जा रही है तो आप कहेंगे 7 बहनों में एक आ जाएगी गुवाहाटी। कहां पर जाएगी, गुवाहाटी आ जाएगा। आप कहेंगे सी ऑप्शन गलत है। जबकि साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो गार्डन रिच आ जाएगा, जो कि कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित सूची 1 है, सूची 2 है, इसको मिलाना है। कौन सा फैक्ट्री, कौन सा संयंत्र कहां पर लगाया गया है। जैसे रेलवे कोच फैक्ट्री की बात की जाए आप कहेंगे कपूरथला में है। व्हीकल एवं एक्सल संयंत्र की बात की जाए आप कहेंगे बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की बात की जाए आप कहेंगे वाराणसी में है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात की जाए तो आप कहेंगे पेरम्बूर में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर है। भाई रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है कहां पर है बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन कहेंगे बड़ौदा में है। अब बड़ौदा बोले तो गुजरात राज्य में स्थित है। बड़ौदा में आपका रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे जिसे हम कहते हैं, यह रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात की जाए, कोकल रेलवे की कुल लंबाई जो है, कोकल रेलवे पश्चिमी घाट पे इस तरीके से आपका चलता है, मैप में देखा जाए तो कोकल रेलवे यहां पर चलता है। कोकल रेलवे की जो कुल लंबाई है 760 किलोमीटर की है। बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है कोकल रेलवे पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरने वाला एकमात्र रेलवे है। तो आप कहेंगे बिल्कुल है, पश्चिमी घाट को पार करने वाला कोकल रेलवे एकमात्र रेलवे आप कहेंगे है। और इस कोकल रेलवे निर्माण कंपनी की स्थापना कोकल रेलवे के द्वारा की गई थी। और इस कंपनी को पब्लिक इश्यूज, सार्वजनिक निगमों के माध्यम से, पब्लिक के जो आपके स्टॉक शोज हैं उनके माध्यम से इसका निर्माण जो है किया गया था। कोकल रेलवे के अंतर्गत अगर राज्यों की बात किया तो आपका महाराष्ट्र राज्य आता है, कर्नाटक राज्य आता है और गोवा राज्य को शामिल जो है किया जाता है ना। तो ये आपके कुछ राज्य हैं जो यहां पर सम्मिलित है। अब आप कहोगे केरल, तो केरल इसमें शामिल नहीं होता है, केरल काफी दूर हो जाता है इसलिए शामिल नहीं होता है। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ रेलवे जोन है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। कौन सा रेलवे जोन किस मुख्यालय के लिए जाना जाता है। जैसे उत्तर मध्य रेलवे की बात की जाए तो आपका कौन है, प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद। उत्तर पूर्व रेलवे की बात की जाए तो आप कहेंगे गोरखपुर है। अच्छा याद रखना है, उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे के मुख्यालय पड़ते हैं, एक पड़ता है उत्तर मध्य रेलवे, एक पड़ता है उत्तर पूर्व रेलवे। एक आपका गोरखपुर में है, दूसरा आपका प्रयागराज में है। आता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत जो रेलवे है गुवाहाटी, गुवाहाटी बोले तो मालीगांव में इसका मुख्यालय है। फिर आता है उत्तर पश्चिम रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात किया है, इसका मुख्यालय आपके राजस्थान के जयपुर में स्थित है। ठीक है। एक आता है दक्षिण रेलवे, साउथ रेलवे, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। और एक और आता है आपका दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। सिकंदराबाद किस राज्य में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सिकंदराबाद किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों को भार कम करने के लिए किया गया था वह कौन सा बंदरगाह था। भाई पारादीप कहां पर है, तो पारादीप आप कहेंगे भैया उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में पारादीप स्थित है। लेकिन किन बंदरगाह का जो भार कम करने के लिए इसका निर्माण जो है किया गया था, तो हम बात करेंगे पारादीप का जो निर्माण है कोलकाता एवं विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, क्योंकि विशाखापट्टनम और कोलकाता के बीच में पड़ता है उड़ीसा। तो इन्हीं दोनों बंदरगाहों को भार कम करने के लिए पारादीप का भंडार जो निर्माण है वो किया गया था। और पारादीप से क्या निर्यात किया जाता है, लोहे अयस्क का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। किसको किया जाता है, जापान को किया जाता है। सबसे ज्यादा पारादीप से जो लोहे अयस्क का निर्यात है वो जापान देश को किया जाता है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, सबसे गहराई वाला बंदरगाह भारत का पूछ रहा है तो आप कहेंगे पारादीप ही है। कौन सा, पारादीप भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अब प्राकृतिक जो कि अपने नेचर से खुद बने हुए बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो आप कहेंगे यहां पर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे जो प्राचीन बंदरगाह हैं वो आपके यहां पर जो है एक तो चेन्नई हो जाएगा,
दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, विशाखापत्तनम हो जाएगा। नहीं, चेन्नई नहीं होगा आपका, चेन्नई कृत्रिम है। चेन्नई कैसा है, चेन्नई कृत्रिम है। तूतीकोरन भी आपका कृत्रिम है। कोची आपका प्राकृतिक है और आपका विशाखापत्तनम भी प्राकृतिक है। तो दूसरा और चौथा आप कहेंगे प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि चेन्नई और तूतीकोरन आप बोलेंगे कैसे हैं, आपके कृत्रिम रूप से बंदरगाह जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए बंदरगाह हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत का सबसे बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मतलब कि लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट यहां पर कौन सा है इंडिया का, तो आपका ऑप्शन रहेगा मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक रूप से बंदरगाह बनाया गया बंदरगाह है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ बंदरगाह है, दूसरी तरफ राज्य है, कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। जैसे कांडला की बात किया है, कांडला का नया नाम दीनदयाल हो चुका है, याद रखना है, कांडला का नया नाम दीनदयाल हो चुका है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नावा सेवा का आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, महाराष्ट्र में है। पारादीप की बात किया तो आपके उड़ीसा में है, और तूतीकोरन की बात किया आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि गंगा नदी के प्रयागराज से हल्दिया तक भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवेज 1 के नाम से जाना जाता है, सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की स्थापना 1986 में की गई थी, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग जो है नेशनल वाटरवे 1 को ही घोषित किया गया है। सूची 1 में शिपयार्ड है, सूची 2 में राज्य है। कौन सा शिपयार्ड किस राज्य के लिए जाना जाता है। जैसे गार्डन रिच की बात किया है, पश्चिम बंगाल में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड की बात किया है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। मजगांव डॉक्स की बात किया है, महाराष्ट्र राज्य में है। और कोचीन शिपयार्ड की बात किया है, केरल राज्य में स्थित है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गलत इनमें से कौन सा है। तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, सही है। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं, सही है। कोलकाता को आनंद का नगर कहा जाता है, सही है। झीलों का नगर जैसलमेर को तो नहीं कहते हैं। झीलों का नगर किसे कहते हैं भैया, उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं, उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। सूची 1 में अभिकथन, सूची 2 में आपके कारण आता है, इनमें से कौन सा सही है। जैसे बात की जाए यहां पर, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हिमालय में ज्वालामुखी नहीं है, याद रखना है। भूस्खलन भूकंप की क्रियाएं होती रहती हैं, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन का जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो आपका कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो आप कहेंगे दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथनों कारण यहां पर भी है, कौन सा सही है। तो पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी तट पर चक्रवातों का अधिक प्रभाव रहता है। मतलब कि पश्चिमी घाट जो है आपका अरब सागर वाला, उस अरब सागर से जो पूर्वी तट है वो आपके बे ऑफ बंगाल वाला अधिक प्रभावित रहता है, ठीक बात है। कारण कहता है कि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में आता है। क्या दोनों सही है, तो आप कहेंगे दोनों सही है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर है। भाई भारत में जो सुनामी का वार्निंग सेंटर है वह आपके कहां पर है। तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर की बात किया है, हैदराबाद में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका प्रकाशन 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा हर 2 साल के द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है, सही है। दूसरा कहता है कि ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का जो कुल वन एवं वृक्ष आवरण है जिसके देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25% है, जबकि टारगेट कितना है 33% का है, मतलब कि कम है, बना लेंगे हम। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो पहला दूसरा आप कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बनावरण वाले क्रम में अवरोही क्रम में बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बनावरण में बताना है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश का नाम आएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ का नाम आएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा कमी भी मध्य प्रदेश में हुई है ना, तो ये भी रखना है। आपका ऑप्शन रहेगा पहला वाला, 1 2 3 सही है। निम्नलिखित राज्यों को बनावरण की वृद्धि से आधार पर अवरोही क्रम में बताओ। अब वृद्धि सबसे ज्यादा किसने की है इसकी बात की जा रही है। तो वृद्धि के मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि जो है मिजोरम राज्य के द्वारा की गई है, 242 वर्ग किलोमीटर की गई है। दूसरे नंबर पर आपका गुजरात राज्य आता है जिसने 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है, और तीसरे नंबर पर आपका उड़ीसा राज्य आता है जिसने 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है, यह रखना है। तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर क्रमशः जाने जाएंगे।
अंतिम क्वेश्चन आता है कि वन एवं वृक्ष आवरण में किस राज्य ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। इन चारों राज्यों में बात की जा रही है। वैसे तो सबसे ज्यादा किसने की है आप सभी को पता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इन चारों में छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा वृद्धि को दर्ज किया हुआ है। तो आज हमने यहाँ पर 75 क्वेश्चनों को लगाया हुआ है जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने बताया आपको पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप पर चले जाना है। यूपीएससी नेट ऐप का नाम आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है। लिंक पर क्लिक करेंगे, आप ऐप पर चले जाएंगे, आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। वहां से टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाने के बाद पीडीएफ आपको मेक आईएएस की मिल जाएंगी, दृष्टि की मिल जाती है, ध्येय की मिल जाएगी, जीएस वर्ल्ड की मिल जाएगी, संस्कृति की मिल जाएगी, मल्टीपल टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि मल्टीपल कोर्सेज भी चल रहे हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आप टेस्ट पास नाम का एक ऑप्शन आ चुका है। टेस्ट पास जो है आपका केवल 49 रुपए में है। इस टेस्ट पास की वैल्यू 49 है। इस टेस्ट पास के अंदर 50 से ज्यादा एग्जाम को टारगेट किया गया है। उन 50 एग्जाम के आप टेस्ट सीरीज केवल 49 रुपए पे करके 1 साल के लिए आप लगा पाओगे। तो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, उससे फायदा मिल सकता है। प्राइस इंक्रीज हो उससे पहले आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उससे कॉन्टैक्ट करिएगा, आपका समाधान हो जाएगा। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।